राशिद, ये तुम्हारी तनख्वाह और 2-3 हज़ार ऊपर तुम्हारी ईदी। अच्छे से ईद गुजारना अपने बीवी बच्चों के साथ। बहुत शुक्रिया सेठ, बहुत शुक्रिया। मैं तो कब से इंतज़ार में था कि कब आप मुझे तनख्वाह दें। हाँ बस मैं कुछ मसरूफ़ रह गया था जिसकी वजह से मेरे दिमाग से निकल गया, इसीलिए तो कुछ दिन ऊपर हो गए। तुम ऐसा करो, आज से छुट्टी करो क्योंकि 2 दिन बाद तो ईद है। अब तुम ईद के चौथे दिन आना। जी ठीक है सेठ, अगर ईद वाले दिन मेहमान ज़्यादा आ जाएं तो मुझे काम के लिए फ़ोन कर लीजिएगा, मैं फ़ौरन हाजिर हो जाऊँगा। उम्मीद तो नहीं है कि ज़्यादा मेहमान हैं। अगर आगे तो मैं तुम्हें फ़ोन ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारे काम वगैरह हो गए हैं तो अब तुम जा सकते हो। सेठ काम तो सारे हो गए हैं। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। आजकल तो धंधा ठप हुआ पड़ा है, कोई मुर्गा हाथ ही नहीं लग रहा। लॉकडाउन की वजह से तो लोग घरों से ही नहीं निकल रहे। चलो अब जो भी आएगा लुट के ही जाएगा। शुक्र है सेठ ने तनख्वाह इससे पहले दे दी और साथ में मेरे बच्चों के लिए ईदी भी। अब बच्चों के लिए ईद के कपड़े लेके जाऊंगा, वो बहुत खुश होंगे। अल्लाह मेरे सेठ को खुश रखे। ओए सुन, इधर आ। हाँ तुझे बोल रहा हूँ, इधर आ। जी भाई। जल्दी से जो कुछ भी है निकाल दे, वरना मैंने ये निकाला ना फिर मैं नहीं ये बोलेगा। जल्दी कर। भाईजान अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दें, मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दें। लगता तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे ये निकालना ही पड़ेगा। अब तेरी टांगों में फायर मारूंगा। गोली नहीं भाईजान, गोली ना मारना, मैं देता हूँ भाईजान। ये ले, ये भाईजान मेरे पास और कुछ नहीं है। भाईजान ये मेरे बच्चों की ईदी थी और मेरी पूरी तनख्वाह थी। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ भाईजान, अल्लाह के वास्ते मुझे वापस दे दें। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे पूरे महीने की तनख्वाह और मेरे बच्चों की ईदी थी जो ये जालिम ले गया। अब मैं क्या करूं? किसको बताऊं? सेठ के पास ही जाता हूं और उन्हें ये सब बताता हूं, शायद वो मेरी कुछ मदद ही कर दें। देखो, तुम्हें तनख्वाह वक्त पे मिल जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आकर मेरे सामने बहाने करो। और तुम ये जो ड्रामा कर रहे हो ना, मुझे अच्छी तरह समझ आ रही है कि तुम क्या चाह रहे हो। नहीं सेठ, मैं कोई ड्रामे नहीं कर रहा। वाकई मेरा सब कुछ लुट गया है, यही हकीकत है। हकीकत? मेरी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ। मेरे पास इतने फजूल पैसे नहीं है कि तुम्हें दोबारा से देता फिरूं। चलो जाओ, ये ना हो मैं तुम्हें काम से निकाल दूँ। चलो। शक्ल से तो खाते भी ते घर का मालूम होता है, और यूं वीरान रास्ते पे माल तो होगा तेरे पास, निकाल। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसे मेरे पास हैं, लेकिन वो सदका और ज़कात के हैं। और मैं इसी रास्ते से गुजर कर उस बस्ती में जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत से ज़रूरतमंद लोग इस पैसे के मुंतज़िर हैं। अब भी अगर तुम चाहो तो लूट लो। ज़रूरतमंद? मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद भी कोई हो सकता है। निकाल पैसे, और ज़्यादा बातें ना सुना, निकाल। भाई आप ये गलत कर रहे हो, रमज़ान का महीना है, आप गरीब और मुस्तहिक लोगों का हक मार रहे हो। अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ, ज़्यादा सिखा मत, निकल। इतने सारे पैसे। अल्लाहु अकबर। रमज़ान का महीना है, आप गरीब और मुस्तहिक लोगों का हक मार रहे हो। कहीं मैं ये सब गलत तो नहीं कर रहा? ये सब पैसे तो सदके और ज़कात के हैं ना? क्या मैं इतना गिर चुका हूँ कि गरीबों और ज़रूरतमंदों का हक मारने लग गया हूँ? भाईजान ये मेरे बच्चों की ईदी थी और मेरी पूरी तनख्वाह थी। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ भाईजान, अल्लाह के वास्ते मुझे वापस दे दें। ओहो, ये तो मैं बहुत गलत कर रहा हूँ।
मुझे ये सब माल वापस कर देना चाहिए, पर मैं वापस कैसे करूं और किसे करूं? बल्कि मैं मस्जिद में ये पैसे डाल देता हूं। अल्लाह बस मुझे माफ़ कर दे। ये तो वही है, मैंने बड़ा जुल्म किया है इस पे। बेचारा कैसे रो रहा है। अब मुझे बस इसके पैसे से वापस कर देने चाहिए, लेकिन अब मैं कैसे उसका सामना करूं? भैया बात सुने। हाँ जी। भैया वो जो सामने बंदा बैठा है मेरा रिश्तेदार है, बेचारा काफ़ी गरीब है और हालात की वजह से यूँ बैठा रो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी कुछ मदद कर दूँ, लेकिन अगर मैं खुद जाकर उसे कुछ पैसे दूंगा तो वो एहसान समझकर कभी भी नहीं लेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ पैसे दूँ और आप जाकर उसे दे दें और सिर्फ ये कहें कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद है। जी ठीक है भाई, ये तो बड़ा नेकी का काम है, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। बहुत शुक्रिया भाईजान। ये लें, दे आए। भैया आप काफ़ी मजबूर नज़र आ रहे हैं, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लें, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए मदद है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उस तक उसके पैसे पहुंच गए। मैं मानता हूं कि मैं गलती पे था, पर अब मैं मज़ीद गलती नहीं करूंगा, बल्कि अब मैं ये काम ही छोड़ दूंगा और बाकी के पैसे जो बचते हैं मैं मस्जिद में डाल देता हूं। बस अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बाहुलपुर प्रोडक्शन की जानिब से आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और इस वीडियो का मकसद तो आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो दोबारा से वीडियो देखें और कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि इस वीडियो का क्या मकसद था। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दे के जाएँ और दूसरे लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि जो लोग दूसरों का हक़ मारते हैं वो दूसरों का हक़ ना मारें और अच्छाई की तरफ आ जाएँ, गरीबों की मदद करें। और ईद पे ख़ास कर उन गरीबों का एहसास करें जो अपनी ईद की खुशियाँ उस तरह से नहीं मना सकते जिस तरह हम मनाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इसी के साथ मैं चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।